कहाँ रख दिया मैंने? सब मिल गया, बस यही नहीं मिल रहा है। सब कुछ मिल गया, बस वही नहीं मिल रहा है। कहाँ रख दिया इसको? कहाँ रख दिया? याद आया। मैं स्कूल के अपने ये दिन कभी नहीं भूलूंगा, तुम भी मत भूलना। कौन सुन? और अब मूव ऑन। कहता है कोई काम नहीं था मेरे पास इन 10 सालों में। था तो, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट किया इन सब पर अब नहीं करूंगी। मैं बताती हूँ क्या होता है मूव ऑन। बेकार का कबाड़ भर के रखा है कमरे और दिमाग दोनों में। आज दोनों साफ कर दूंगी। किलो के 7 रुपए मिले तो भी 50 रुपए तो जरूर देगा कबाड़ वाला। That was a good game. After a very long time, भैया। Very long time, seriously. मजा आ गया मगर। टेनिस चैंप हो गया तू, हाँ? उप्स, मैं टेनिस चैंप, लेकिन आप बातें छुपाने के चैंपियन हो गए हो। मेरे सामने कौन सूमो और मिलने डायरेक्टली उसके घर। मैं नाना जी से मिलने गया था। सूमो मिली या नहीं? हाँ। कुछ बात हुई? हम दोनों एक दूसरे को हेलो कहा। बस हेलो। हाँ। बचपन में तो आप लोगों की इतनी बातें होती थी और अब बस हेलो। अब हम बड़े हो गए, हमारे बीच में कुछ है ही नहीं बात करने को। जस्ट अ सेकंड। हेलो। अरे यार, ये मेरी जान लिए बिना ना मानेगी नहीं। अब ऑफिस आ रही है तो डील तो करना पड़ेगा ना? या कौन था? भैया, दुनिया की सबसे चंट क्लाइंट आ रही है। यू नो व्हाट, शी इज सो इरिटेटिंग कि जब वो बात करती है तो मन करता है कि लाल किले पे ले जाके उसे तोप से उड़ा दूंगा। नो सीरियसली भैया, मैन। कभी अपने मूड खराब करने का हक ऐसे इंसान को देना ही नहीं चाहिए जिनका तुम्हारी जिंदगी में कोई मतलब ना हो। समझा? You're right भैया। पॉइंट टेकन माय लॉर्ड। अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डन। अच्छा सुन, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो ना भैया। नहीं, यहाँ पर नहीं। Come with me। हाँ जी भैया। मैं अगले हफ्ते लंदन जा रहा हूँ। नाइस जोक, लेकिन भैया कुछ नया ट्राई करो, ये पुराना हो गया। I'm serious। मेरा टिकट। ये क्या भैया, आप मेरे साथ, बड़े पापा के साथ, हम सबके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने सोचा भी है कि जब बड़े पापा को पता लगेगा कि आप जा रहे हो तो उन्हें कैसा लगेगा? इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम ही उन्हें मनाओ। श्रवण, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ? अरे अभी तुझे आए 2 दिन नहीं हुए और जाने की बात हो रही? आपको किसने बताया? वैंडी ने बताया मुझे। उसने तुझे फोन पे बात करते हुए सुन लिया। ये तो शुक्र है कि उसने मुझे आकर बताया। मैंने उसे मना किया कि ये बात रामनाथ भाई साहब के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। पहले मैं श्रवण से बात करूंगी। वैंडी भाभी बड़ा ख्याल रखती है मेरा। Anyway, ये सच है और मैं पुष्कर से यही कह रहा था कि किसी तरह पापा को मनाना है। भैया प्लीज डोंट इवन थिंक अबाउट इट। आपको बड़े पापा को जो भी कहना है ना, आप खुद कहना। पुष्कर। पुष्कर? अरे पर बहुत ज्यादा प्यार करता है अपने बड़े पापा से।
श्रवण बेटा, कहने को तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तेरी बात अच्छे से समझ सकती हूँ। भाई लंदन शंदन में तेरे बगैर कैसे चलेगा, हैं? तो फिर 10 दिन तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, नहीं? थैंक्स चाची, पर करूं क्या? मैं कुछ सोचती हूँ, तू चिंता बिल्कुल ना करी। हाँ, आप पापा को बनाइए, मैं पुष्कर को बनाता हूँ। बिल्कुल डन। बस तू इसी तरह हमेशा स्माइल करता है, ओके? जी चाची। नानू मैंने आपसे कहा ना, सब बेकार के पेपर्स हैं इसमें। अरे ठीक है, लेकिन मुझे देखने तो दे, हो सकता है कोई काम का कागज हो। नानू मैंने अच्छे से चेक कर लिया, इसमें ना मेरे स्कूल के पुराने नोट्स हैं। अब प्लीज परेशान मत करिए। अरे पर सुन तो सही, अगर कागज निकल आया ना कोई काम का तो दफा 380 लगा देना। अरे सुमन, इसमें क्या है? कबाड़ है। सही है। अब यहाँ आई गई है तो जरा ये बंधनवार लगाने में मेरी मदद करना प्लीज। मैं तब तक ये माता की चुनरी समेट लेता हूँ। जी प्लीज प्लीज। ये लो उधर से। ऐसे उधर से। हाँ। मौसा जी ये सब हो क्या रहा है आज? ले, तुझे आज किसी ने कुछ बताया नहीं? नहीं। मैंने ना आज घर में माता की चौकी रखवाई है अपनी सफल अमेरिका की यात्रा के लिए। और जो 2 गाने बनाए ना मैंने यूएसए में जगराते में गाने के लिए, उसकी आज प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसी बहाने। है ना मजे की बात? फूफा जी, पर मेरे तो नेल आर्ट की क्लास है। मेरा मतलब कि वो डिजाइनर नेल पॉलिश लगाना सीख रही हूँ ना मैं, उसकी। अरे तुम इतना अच्छा मेकअप करती हो तो कभी माता का भी मेकअप करो, कभी भगवान को भी सजाओ संवारो। कितना आनंद और कितना आशीर्वाद मिलेगा तुमको, सोचो। करूंगी ना, पर क्लासेस खत्म होने के बाद, ठीक है? मगर शाम को जल्दी आ जाना। पक्का। पक्का। ये तो यार छोड़। मतलब मौसा जी फुल लॉन्च आ जाओगे आज तो? अरे छा तो मैं रोज ही जाता हूँ लेकिन तुम तो शाम को आ जाना बराबर। जी हाँ, और वो श्रवण भी शाम को आने वाला है। हाँ, आ जाना। चलो भाई, अब तो कोई नहीं है मेरे साथ यहाँ, मैं अकेले करता हूँ सब कुछ। कबाड़ कबाड़ है। इससे क्या हो गया? Betty, I'm getting late यार, टिफिन लाओ। Good morning, भैया। Off to work? Yes, we are installing some new machinery. 2 साल में प्रॉफिट डबल। तू चलना, तेरे पास टाइम है तो फैक्ट्री। Some other day भैया। Actually आज का दिन पुष्कर साहब के लिए रिजर्व्ड है। Here it is. Good morning भाभी। Good morning. Okay, see ya. See you भैया। Have a nice day. You too. तुम कब तक वापस आ रहे हो? Actually आज फ्राइडे है ना, तो हर फ्राइडे मेरे और मम्मी जी के फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं। Small get together types. तो श्रवण, मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, वो डेस्परेट हो रहे तुमसे मिलने के लिए। होना भी चाहिए, आफ्टर ऑल लंदन से sought after youngest lawyer, eligible bachelor. क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं। मैं सोच रहा था कि इतनी सारी रिच और ब्यूटीफुल वुमेन एक साथ सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ऐसे गेट टुगेदर कितने इम्पोर्टेंट है, नहीं? Yeah, right. You're so intelligent. बट सॉरी, आज शाम को तो मैं फ्री नहीं हूँ। No. That's not done. You'll have to come. मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को प्रॉमिस किया है कि उन सबको मैं तुमसे मिलवा रही हूँ। और मेरी एक स्पेशल फ्रेंड है, वो तो तुमसे मिलने के लिए मर ही जा रही है। ठीक है, किस टाइम आपका ये गेट टुगेदर? वैसे हम लोग 5 बजे मिलते हैं। तुम बताओ, तुम कितने बजे आ पाओगे? 5 बजे तो आई डोंट थिंक हो पाएगा। 6 बजे? It's a deal. It's a deal. Thank you so much. You're welcome. अच्छा, आपने पुष्कर को देखा है? वो तो सारा दिन काम करता है पुत्र जी, ऑफिस में ही होगा ना। हाय चाची। हाय बेटा। अच्छा, मैं वहीं जाके मिल लेता हूँ। ओके बेटा, बाय। बाय भाभी। बाय। क्या बातें हो रही थी श्रवण से? मम्मी जी आज किटी पार्टी है ना, तो मेरी एक फ्रेंड है उर्वशी, मैं आज उसे यहाँ पे बुलाने वाली हूँ। मम्मी जी, मैं
मैं सोच रही थी ना, उर्वशी सिंह। या राइट। अच्छा वैंडी पुत्र, अब तूने क्या सोचा है उसे छोड़, हैं? और मैंने क्या सोचा है ये देख। क्या सोचा है? बेटा श्रवण अपना ही पुत्र है ना? और वो बेचारा लंदन वापस जाना चाह रहा है, तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए ना। उसका मन नहीं रखना हमने, हैं? बस अब हम उसका मन रखेंगे। छोटे छोटे टुकड़े कर सब्जी के, इंसानों को खिलाना ही है। सुनो सुनो सुनो, इसमें क्या है? पता नहीं सब इसके पीछे क्यों पड़ गया। कबाड़ भर रखा है इसमें। तो फेंक दे। नहीं, अब मेरा मतलब है जाकर स्टोर रूम में रखा, भूल कर ले आई थी, कल जाके रद्दी वाले को बेचाऊंगी। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पुष्कर कहाँ पर है? सर पुष्कर जी कॉन्फ्रेंस रूम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट है और मुश्किल। डोंट वरी। मैम आपकी डिमांड जायज नहीं है। आप अगर इस तरह एलिमनी की रकम बढ़ाती रहेंगी तो कैसा चलेगा? मैम इट्स अ वन टाइम सेटलमेंट। वेल, अगर इतने से पैसों में मेरी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं हो पा रही तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? शादी से पहले तुम तो बड़ी अरबपति फैमिली से आई थी, और वैसे भी मैं तुम्हारी लंबी जुबान से तंग आ गया हूँ। कहीं भी कुछ भी बोल देती हूँ। तो फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी है तुमने, और तो मेरे सामने मेरी मॉम की इंसल्ट कर दी। कहती हो कि पिछड़े ख्यालात की है। हाँ तो क्या गलत कहा मैंने? अगर तुम्हारी माँ को हमारी सोसाइटी में रहना नहीं आता तो कहीं और भेज देते उन्हें, पर नहीं, इतनी छोटी सी बात पर इन्होंने मुझे डिवोर्स देना ज्यादा सही समझा, पर अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। माँ की इज्जत, फैमिली की इज्जत तुम्हें छोटी सी बात लगती है? पर आज के जमाने में ये सब कौन सोचता है? यस, तुम और तुम्हारी पिछड़े ख्यालों वाली माँ सोचती है। मेरे लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखती। मुझे डिवोर्स मेरी कंडीशंस पर ही चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ नहीं सीधा कोर्ट में जाऊंगी। एक्सक्यूज मी मैम। सर कितने साल हुए आपकी शादी को? 7 years। आप इतनी ब्यूटीफुल और यंग लगती हैं। और अपने हस्बैंड को देखिए, जबरदस्ती भगा के ले गए थे क्या? देखिए, वैसे तो आपके हस्बैंड हमारे क्लाइंट है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको एक सलाह देना चाहूंगा। जितने पैसे ये आपको दे रहे हैं, मैं उनमें 50% से बढ़ा देता हूँ। ये कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? आप जैसी औरत को तो आजाद हो जाना चाहिए, जल्द से जल्द डिवोर्स मिलना चाहिए। क्या कहती हैं आप? आपकी बात में बात है। ठीक है, अगर आप कहते हो तो मान जाती हूँ। ठीक है, तो आप जाइए, आपके पेपर्स आपको मिल जाएंगे। अलाउ मी। या By the way, thank you so much. Pleasure. Hold on. Thank you. See you. See you, sir. ये सब क्या नॉनसेंस है? नॉनसेंस नहीं है। मेरा जान छुड़ाइए आपकी। इस औरत को आपकी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत, आपकी फैमिली इतनी सी बात लगे, उससे आपको जल्द से जल्द छुटकारा मिलना चाहिए। थोड़े पैसे फिर कमा लेंगे आप, लेकिन ऐसी बेवकूफ और बददिमाग औरत से आजादी मिलने की कीमत अनमोल है। I mean it. You are right. Thank you so much. Take care. भैया you were awesome man, you were awesome. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं मान जाऊंगा।
छोटा भाई है तू मेरा, कब तक गुस्सा रहेगा? चल काम कर। मिसेस सिंह, ओह हाय, कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताइए। वाओ, आप तो एकदम फ्रेश लग रहे हो। थैंक यू, मैं तो जी फिट एंड फाइन हूँ। लेकिन आज शाम को तो आप आ ही रहे हैं ना किटी में? और नहीं सॉरी, मैं नहीं आ रही हूँ। क्यों? उर्वशी सिर्फ 2 हफ्ते के लिए इंडिया आई है ना, तो वो मिसेस कपूर है, उसके बेटे की कॉकटेल पार्टी पे लेके जाना है। अच्छा, अब उर्वशी की भी उम्र हो रही है सो। लेकिन उर्वशी तो हमारे यहाँ आ रही है श्रवण से मिलने। रियली? बिल्कुल। तो श्रवण और उर्वशी मिल चुके हैं? ऑफ कोर्स मिला। अरे श्रवण की भी तो शादी की उम्र हो रही है, वो भी लंदन में रहता है, 10 साल से वहीं सेटल है। थिंक अबाउट इट। ओह आई सी। मूड इसका खराब होता है और झेलना हमें पड़ता है। ना ये खुद जाएंगी ना हमें जाने देंगी। पूछना नहीं, डरपोक। तू बड़ी दलेर है ना, खुद जाके पूछना। दीदी और टाइम लगने वाला है, तो हम कल की सब्जी भी अभी काट के रख दें। चुप कर, बहुत मुंह चलने लगा है तेरा। वो जल्दी जल्दी काम करो। What happened? God, I hate this place. Let's go. हेलो आंटी। हाय बेटा, ये नाक पर इस तरह रुमाल क्यों रखा हुआ है? क्योंकि आपकी दिल्ली में इतना पोल्यूशन है that I can't even breathe properly. आप लोग रहते कैसे हो यहाँ पर? Anyways, मैं तो लंदन में जाके सेटल होंगी। एकदम सही डिसीजन है तुम्हारा। हम तो फंस गए हैं जी, पता नहीं कैसे रह लेते हैं हम यहाँ पर। लेकिन तुम्हें लंदन में ही सेटल होना चाहिए। हाँ, और वो भी श्रवण के साथ। लेकिन बेटा, श्रवण के साथ रहना है तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। प्लीज मिसेस सिंह, माइंड मत करिए। नहीं जी, बच्चे आजकल के बहुत फास्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कर रही है? मम्मी जी को सब कुछ पता है, मैं इन्हें सब कुछ बताती हूँ। और वैसे भी मम्मी जी तुझे हेल्प करेंगी। ओके, जैसा आप बोली। बिल्कुल। चले मॉम, बाय बाय। बाय बेटा, बाय। बाय। मम्मी जी, आपको क्या लगता है? क्या मतलब? मम्मी जी, उर्वशी को तो श्रवण में इंटरेस्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या श्रवण को उर्वशी में इतना इंटरेस्ट होगा कि वो उसके लिए लंदन में सेटल हो जाए? घड़ी मत देखो, चाल चलो। सोच रहा हूँ कि खेल को लंबा चलने दूं या खत्म कर दूं। पर खुरदार, मैं हार नहीं सकता। किसी ने कहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। अरे वाह सुमो, तुम तो अच्छी ड्राइंग बनाती हो। सुमो, किसी के आने का इंतजार है? नहीं, किसी के जाने का। ये फंसा आपका वजीर
अब आप अपने राजा को बचा नहीं सकते। वाकई आज तुमने मुझे हरा दिया। लेकिन नाना जी, आपसे हार कर जो मुझे खुशी मिली थी, जीत कर नहीं मिली। चलो अच्छा हुआ, आज बाजी जल्दी खत्म हो गई। अब तुम मुझे अपने लंदन के बारे में कुछ बताओ। पढ़ाई कैसे की, काम क्या किया, 10 सालों में जो कुछ हुआ, जो कुछ किया, सब बताओ। भाई साहब। हाँ। कॉफी। थैंक यू। You're welcome. एक्चुअली मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, लेकिन अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में चली आती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बोलो। दरअसल बात यह है कि घर की बड़ी होने के नाते मैंने सोचा मैं अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर दूं। मतलब? आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, आज तक मैंने कभी भी श्रवण और पुष्कर में फर्क नहीं किया। हाँ, मैं जानता हूँ कामिनी, लेकिन बात क्या है मैं समझा नहीं। भाई साहब, श्रवण की उम्र शादी की हो गई है। अब इस उम्र में बेटे को बांधने के लिए बाप से ज्यादा बीवी की जरूरत है। यही सोचकर मैंने मिसेस सिंह और उनकी बेटी को आज शाम की किटी पर बुलाया है। लेकिन भाई साहब, उर्वशी एक बहुत अच्छी लड़की है, जैसा आप चाहते हैं ना, बिल्कुल वैसी। सुशील, सीधी साधी, घर परिवार को संभालने वाली, सबके लिए सब कुछ करने वाली, पढ़ी लिखी भी, सुंदर तो है ही। इसलिए बस आपसे पूछे बगैर मैंने एक कदम उठा लिया। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? तुमने वही किया जो कोई भी मां करती है। श्रवण सच में बहुत खुश नसीब है कि उसे तुम्हारी जैसी चाची मिली है। अरे And I'm sure तुम जो कुछ भी सोचोगी उसके भले के लिए सोचोगी। अब वैसे भी मिलने में तो कोई हर्ज नहीं। So I guess that's fine. बिल्कुल। भाई साहब, कॉफी ठंडी हो रही है। हाँ। बस 6 बजने ही वाले हैं, सबका आना शुरू हो जाएगा अब थोड़ी देर में। मैं चलती हूँ। अरे वाह, बस सीधा नाना जी के कमरे में। अपनी मामी मामा जी को तो नमस्ते करना भी भूल गए हो। भाई, हमें भी कुछ लंदन के बारे में बता। अरे खुश रहो, जीते रहो, जीते रहो। बस जीते रहो। हमने सोचा हम सब यहीं आकर मिल लेते तुमसे। बाबूजी से बच के भाग नहीं पाओगे तुम वाकई बहुत हैंडसम हो गए हो। हाँ, नहीं तो पहले एकदम वो दुबले पतले से लंबे से थे नहीं? सॉरी, हाँ उस दिन हम तुमसे मिल नहीं पाए। दरअसल हमें आने में देर हो गई। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा। तुम्हें देखा तो सोचा कि सॉरी कह दूं। वैसे इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। अरे बुरा क्यों लगेगा, हम कोई पराया थोड़ी ना है। अरे बेटा खड़े क्यों हो, बैठो ना। और कॉफी ठंडी हो रही है तुम्हारी, ये लो पियो। शाबाश। तिवारी किला स्पीकिंग। तिवारी किला जी, सुमन बोल रही हूँ। एक छोटा सा काम है, सीक्रेट करोगे ना? हाँ सुमन दीदी, बोलो ना। बस आते समय ना एक चॉकलेट लेके आना। ओके, अब सुन। इसमें खाने के लिए तो निकल। यहाँ सब है, मम्मी पापा बुआ फूफा और नाना जी भी है। वो सब वो लंबे वाले श्रवण से बातें कर रहे हैं। वो अभी तक है वहीं पर। अरे डब्बू, तू वहां क्या कर रहा है? यहाँ
किससे बातें कर रहा है फोन? मंजरी से। वो 6:30 बज गए, उसका कोई पता नहीं। दे फोन। सुमन, ये श्रवण कब से यहाँ आके बैठा हुआ है? और अब तो वो हारने वाला है, तेरा कोई ठिकाना ही नहीं है। सॉरी नानू, वो एक्चुअली बहुत काम था, बहुत बिजी हो गई थी मैं। भाई 10-15 मिनट में तो वो चला जाएगा, कह रहा है उसे कुछ काम है, तू जल्दी से आ जा। जी कोशिश करती हूँ मैं। तुम सब क्या देख रहे हो? बस 15-20 मिनट और टाइम पास करना है, उसके बाद माता की चौकी तक तो घर पहुंच जाऊंगी। नाना जी मैं अभी निकलता हूँ। अरे बेटा उसे मिलके जाना, वो आ रही है। फिर कभी। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय हो। सारे बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय। श्रवण जी बस बस बस, अब आप कहीं नहीं जा रहे। यूएस से जाने की खुशी में हमने घर में माता की चौकी रखवाई है। अब इसकी शुरुआत आप ही करेंगे आरती से। हाँ। अब तक तो वो चला गया होगा। सुन, मैं जा रही हूँ। चलो उठो, सबकी छुट्टी हो गई है। तुम सब लोग अभी तक यहीं पर हो, घर नहीं गए? अजीब लोग हो। चलो निकलो सब। चलो चलो जल्दी निकलो। बोल साचे दरबार की यो जय हो। फेसबुक पे बुलाया है कल रात में। ये प्रीति कहीं दिखाई नहीं दी। तैयार हो। ओहो, तो प्रसाद के वक्त ही आएगी। कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। जयकारा शेरा वाली ना। दरबार की ये सब कहाँ देखने को मिलता होगा तुझे लंदन में? हा? थोड़ी देर बैठ, मैं भी थोड़ी देर बाद जाने वाला हूँ। आजकल ज्यादा बैठो तो कमर जवाब दे जाती है। कामिनी, तुम्हारी बहू ने श्रवण के लिए दोपहर की किटी पार्टी कैंसिल कर दी। कहाँ है वो? रिलैक्स एंजॉय, आता ही होगा वो। He'll be here right now. फैंडी, गॉड, इस साड़ी फैंडी में 3 बार अपना मेकअप ठीक कर चुकी हूँ और ऊपर से साड़ी नहीं संभल रही तब से। क्या करूं मैं इसका? ना वेयर इज ही? तुमने तो कहा था बहुत पंक्चुअल टाइप से वो, अ ट्रू जेंटलमैन। लेकिन अब वो ना सिर्फ मुझे मिस दिल्ली 2011 को बल्कि अपनी पूरी फैमिली को वेट करा रहा है। ढोल बजे बाजे झांझ नगाड़े माँ के द्वारे। ढोल बजे बाजे झांझ नगाड़े माँ के द्वारे। धूम मची भक्तों की, जिधर देखो जगराते आए माँ के नवराते। ढोल बजे माँ, ढोल बजे माँ, ढोल बजे बाजे झांझ नगाड़े माँ
माँ के द्वारे धूम मची, भक्तों की जिधर देखो जगराते, आए माँ के नवराते। ढोल बजे माँ, ढोल बजे माँ। जयकारा शेरा वाली दा। ओ सांचे दरबार की जय। सुमन सॉरी मौसा जी, वो थोड़ा लेट हो गया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम काम में बिजी रहती हो। ये देखो, ये तो घर पे रहते हुए भी लेट हो गई। ये जी छोटा सा मैं भी लगाऊंगी। सॉरी मामा जी। अरे नहीं बेटा, तुझे इतनी भी देर नहीं हुई, आरती अभी बाकी है। और श्रवण भी अभी तक यही है। तू सही टाइम पे आई है सुमन। प्रीति ये ले, तू सबको तिलक लगा। नो वेदी, मुझसे नहीं होगा, आप ही करो ये। तुझे सुंदर पति चाहिए कि नहीं? तो जाकर माता रानी की सेवा कर, तभी तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। आई एम सो सॉरी, मैं इतनी लेट हो गई और इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरी सास को। पता नहीं किसी जगराते वगराते में जाना था उन्हें, तो घर का सारा काम मुझे करना पड़ गया। मैं इतनी लेट हो गई यार कि मैं श्रवण से भी नहीं मिल पाई। आई एम सो सॉरी वैंडी। अरे निमी तू भी क्या, हम सब लोग भी नहीं मिल पाए क्योंकि हमें बुलाकर खुद ही नहीं आया। व्हाट? मतलब वो आप सबसे मिले बगैर ही माता की चौकी में चला गया? व्हाट? कामिनी, एक मिनट मिसेस सिंह। निम्मी प्लीज ठीक बताओ, बात क्या है? आंटी एग्जैक्टली मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। मुझे तो वैंडी ने कहा था कि तुम घर पर आ जाओगी तो मैं तुम्हें श्रवण से मिलाती हूँ, लेकिन वो तो तिवारी किले में भजन गा रहा है माता की चौकी में। वो मेरी साथ गई थी ना, उन्होंने मुझे बताया। कामिनी, अगर श्रवण ने ही नहीं आना था तो हमें बुलाने की क्या जरूरत थी? हाँ वैंडी, यू नो व्हाट, आई एम फीलिंग रियली बैड। चलिए मॉम, हमें कपूर की पार्टी में भी तो जाना है। उर्वशी स्टॉप प्लीज। आई एम वेरी सॉरी, मैं श्रवण की तरफ से माफी मांग रही हूँ। आप प्लीज इस तरह नाराज होकर मत जाइए। पता नहीं श्रवण से ये सब कैसे हो गया, सच में। प्लीज 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 फॉरगिव अस। क्या बात है कामिनी, क्या हुआ? भाई साहब वो तेनू मैं लव करदा, तेरे भजन जपदा, ओ मेरी शेरा वाली है, तू तेरी रिक्वेस्ट ये करे, सानू तू ब्लेस कर दे, दुख साडे लेस कर दे, ओ मेरी शेरा वाली है, तू तेरी रिक्वेस्ट ये करे, सुबह होने ना दे, साथ होने ना दे, तेरे चरणों में यूं ही बैठे रहे, सुबह होने ना दे, साथ होने ना दे, तेरे
तेरी सदा ही जय। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। अरे अरे श्रवण जी कहाँ जा रहे हैं आप? एक मिनट रुकिए ना, प्लीज 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 रुकिए। तो मित्रों, आप सभी को तो पता ही है कि ये जो माता की चौकी हमने रखवाई है, हमारी यूएसए की सुखपूर्वक यात्रा के लिए रखवाई है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बहुत ही प्यारे मित्र लंदन रिटर्न श्री श्रवण मल्होत्रा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम चाहेंगे कि प्लीज जरा श्रवण जी प्लीज आइए ना यहाँ, इधर इस तरफ आइए प्लीज। थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्लीज प्लीज आइए ना। तो ऐसा है कि अभी से माता का आशीर्वाद नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कि लंदन के इतने बड़े हमारे वकील लॉयर मित्र जो हैं, आज आरती की शुरुआत श्रवण मल्होत्रा जी करेंगे। तालियां तालियां जरा जोरदार और जोरदार तालियां। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्रवण जी प्लीज आरती कीजिए ना प्लीज। अरे बेटा कर लो, नहीं तो इनमें माता रानी आ जाएंगी। प्लीज 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 प्लीज। सुमन जरा वो आरती की थाली तैयार कर देना प्लीज। प्लीज अरेंज करो ना प्लीज। हाँ कितना टाइम लगे? अरे बोलो झंडिया वाली माता तेरी सदा ही जय। भाई साहब जाने दीजिए, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? माता की चौकी में ही तो गया है ना वो। समझते क्या हो? What? तुम इस तरह से मेरी परिवार की फीलिंग्स को कैसे हर्ट कर सकते हो? हमारी इंसल्ट कैसे कर सकते हो? सबके सामने आरती अधूरी छोड़कर आ गए। कहां से आई इतनी ईगो? किस बात की है ये ईगो? मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। कहां जा रहे हो? जवाब दो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। हाँ, तुम किसी के कहने पर नहीं रुकते, किसी की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते, जैसे तब आज से 10 साल पहले नहीं समझे थे। मैं पीछे चिल्लाती रही पर तुम नहीं रुके। बस यही आता है तुम्हें, भाग जाना। तो भाग जाओ, जैसे तब भाग गए थे वैसे आज भी भाग जाओ। पकौड़े कहीं के। बस आज तुमने हर हद पार कर दी, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।